मोदी ने गुजरात के दाहोद की रैली में कहा कि सोनिया गांधी अपने वादे से मुकर गई हैं। सोनिया ने 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था मगर उसे पूरा नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने किसानों पर धोखे की बात भी कही। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को धोखा दिया है और धोखा देने का भी यह आरोप लगाया। कल सोनिया गांधी पहुंची थी गुजरात और वहां पर उन्होंने नरेंद्र मोदी का बिना नाम लिए उन पर हमला किया था। नरेंद्र मोदी को यह कहा था कि केंद्र के भेजे हुए पैसों का सही इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है और सोनिया गांधी ने बिना नाम लिए कहा था कि मोदी उन्हें बदनाम करते हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की बारी थी और उन्होंने सोनिया गांधी को वादे से मुकर जाने के लिए दोषी ठहराया। सोनिया गांधी वादे से मुकर गई हैं। जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो 100 दिन में महंगाई कम करने का उसने किया था वादा, लेकिन 100 दिन में वादा पूरा नहीं हुआ है। कांग्रेस ने किसानों से भी धोखा किया है, यह भी नरेंद्र मोदी ने दाहोद की सभा में कहा है। रैली को संबोधित करते हुए जबरदस्त निशाना साधा। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चुनाव भी अनाउंस हो चुके हैं गुजरात में और अब नरेंद्र मोदी जो है वो और तेजी से कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। दाहोद की रैली में नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को आड़े हाथों लिया और सोनिया गांधी से किसानों के साथ धोखाधड़ी का आरोप नरेंद्र मोदी ने लगा दिया। नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा कि वादा किया था कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, खत्म करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वादा खिलाफी की है कांग्रेस ने और साथ साथ कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि इस सरकार ने यानी कि कांग्रेस की सरकार ने किसानों को धोखा दिया है, किसानों की हालत खराब हुई है। जबकि कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिना नरेंद्र मोदी का नाम लिए नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया था। यह भी कहा था कि नरेंद्र मोदी उन पर निशाना साधते हैं, नरेंद्र मोदी उन पर झूठे आरोप लगाते हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की बारी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वादे से मुकर जाने का आरोप लगा दिया। महंगाई कम न करने के लिए सरकार को आड़े हाथों लिया, सरकार की खिंचाई की और ये कहा कि ये सरकार झूठे वादे करती है। कांग्रेस की सरकार ने झूठा वादा किया, कांग्रेस की सरकार ने लोगों को वर्गलाया, 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया लेकिन अभी तक कोई वादा पूरा नहीं किया। तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर क्या क्या आरोप लगाए, कैसे कल सोनिया की बातों का जवाब दिया, कैसे किया पलटवार और क्या क्या कहा मोदी ने, सुनिए। पाका घर बनवा मांड्या होय अने हजू गाममां 2 जण 4 जण 5 जण एना काचा घर होय तो गामनी शोभा वधे भाई। मारी सरकारे नक्की कर्युं छे, अत्यारे सर्वे चालू छे। तमारा गामना सरपंच तलाटी एमने में काम सौंपी दीधुं छे। जेटला पण काचा घर छे एना फोटा पाड़ी दे, ए काचा घर में जेटला लोको रहे छे एमनो फोटो पाड़ी दे अने सरकार में दरखास्त करे। जेवी आचार संहिता पूरी थशे एनी साथे। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं गुजरात। हमारी संवाददाता गोपी घांगर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गोपी, कल दाहोद में आप मौजूद हैं उस रैली में जहां पर नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी पर आरोप लगाए हैं। कल चुनाव अनाउंस हुए हैं, सोनिया गांधी भी कल गुजरात में थी, उन्होंने भी मोदी को लताड़ा था। आज का मोदी का ये पलटवार, इसे किस तरह से देखें हम गोपी? जी बिल्कुल, इसे हम एक राजनीतिक दाव के तौर पर देख सकते हैं। जिस तरीके से सोनिया ने कल वार किया था उसी का आज पलटवार मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सही में आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी जो स्पीच की शुरुआत की उसमें ही उन्होंने ये कह दिया कि 2007 के चुनाव में सोनिया गांधी छोटा उदयपुर जो आदिवासी इलाका है वहां पे गई थी अपनी सभा को संबोधित करने के लिए। वहां से पूरे आदिवासी इलाके से कांग्रेस साफ हो गई है और सोनिया गांधी कल जब यहाँ राजकोट में आई थी तो उन्हें उम्मीद है कि राजकोट में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हालांकि उन्होंने एक चीज कही है कि कांग्रेस उन पर कुछ भी बोलने से अब डर रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मोदी से बोले तो सुपड़ा साफ हो जाएगा गुजरात से। तो एक सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं सोनिया गांधी पर। साथ ही जो महंगाई का इश्यू है उसे भी यहाँ पे उठाया है
चुनावी वादे मुख्यमंत्री मोदी कर रहे हैं कि वो जो ट्राइबल इलाके हैं वहां पे पक्के घर बना देंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखने जाए तो सोनिया ने कल जो भी कहा था उसका आज पलटवार किया है मुख्यमंत्री मोदी ने। बिल्कुल गोपी आप नजर बनाए रखिए नरेंद्र मोदी की इस रैली पर। आगे हम और आपसे बातचीत करेंगे। हमारी संवाददाता गोपी घांगर दाहोद से हमें जानकारी दे रही थी। चुनाव अनाउंस हो चुके हैं कल और नरेंद्र मोदी ने आज सोनिया गांधी पर पलटवार किया। कल नरेंद्र मोदी के गढ़ में सोनिया गांधी थी और सोनिया गांधी ने वहां पर दहाड़ लगाई थी। बगैर नरेंद्र मोदी का नाम लिया कांग्रेस अध्यक्ष ने गुजरात के विकास पर नरेंद्र मोदी के दावों पर सवाल उठाए थे। सोनिया गांधी ने इशारों ही इशारों में नरेंद्र मोदी पर हमला किया था और यह कहा था कि लोगों की आदत है दूसरों के काम का तमगा लेकर घूमने का। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने उन तमाम सवालों के जवाब दे दिए। गुजरात की उन्नति के लिए कांग्रेस ने जितना किया किसी ने नहीं किया। कुछ लोगों की आदत ही होती है हर उपलब्धि का तमगा अपने सिर पर लगाने की, वे लगाते रहे। सोनिया गांधी, सोनिया गांधी। ये नरेंद्र मोदी के गढ़ में मैडम की हुंकार है। किसी का नाम नहीं लिया लेकिन सब कुछ कह दिया। मोदी गुजरात के विकास का दावा करना बंद कर दे। यहाँ दलितों को अपना अधिकार मांगने पर गोलियां चलाई जाती है कि पिछले 10 साल में नर्मदा का पानी आज तक सौराष्ट्र नहीं पहुंचा। आज भी यहाँ के किसान पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ आत्महत्याएं भी हुई है। गुजरात में सोनिया के सामने नरेंद्र मोदी को सत्ता की हैट्रिक लगाने से रोकने की चुनौती है। सत्ता से कांग्रेस का बनवास खत्म करना है। इसके लिए राजकोट के रेस कोर्स ग्राउंड से सोनिया ने नया चुनावी नारा भी दे दिया। मैं आप सबका आह्वान करती हूँ कि आइए हम एक साथ मिलकर सौराष्ट्र की धरती पर यह संकल्प ले कि हम गुजरात की महान परंपराओं की रक्षा करते हुए एक नया गुजरात बनाएंगे। केंद्र के पैसे से। उधर बीजेपी ने सोनिया के बड़े दावे पर हमला बोलने में जरा भी देरी नहीं की। मिली अगर गुजरात के विकास को चुनावी रैली में वो कांग्रेस के जरिए किया गया विकास कहते हैं तो फिर गुजरात में कांग्रेस की जरूरत क्या है। वहां तो विकास वो केंद्र में बैठकर ही कर देना चाहते हैं। आज जो भी विकास हुआ है वो भाजपा के राज्य में गुजरात में विकास हुआ है। एनडीए शासित राज्य में विकास अपने दम पर वो सरकारें कर रही है। चाहे भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, एफडीआई हो या फिर सोनिया गांधी पर साधे जाने वाले निजी हमले। सोनिया गांधी ने राजकोट की सभा में बिना मोदी के नाम लिए उन सारे सवालों के जवाब दे दिए जिसे लेकर पिछले कुछ दिनों से विरोधी दल यूपीए सरकार पर निशाना साध रहे थे। राजकोट से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।